सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज अमृतसर शहर के उस हिस्से में था जहां सुबह से ही लड़के लड़कियों की भीड़, बाइकों की आवाज़, गार्ड की सीटी और कैंटीन से आती चाय की खुशबू मिलकर एक अलग ही माहौल बना देती थी। ये कोई बहुत बड़ा या 5 स्टार टाइप कॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे शहर के अच्छे घरों से आते थे। किसी के पिता बिजनेसमैन थे, किसी के सरकारी अफसर तो किसी के विदेश में। इसी कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे डॉक्टर शशांक मल्होत्रा और उनका बेटा राहुल मल्होत्रा यहीं फाइनल ईयर में पढ़ता था। राहुल का नाम कॉलेज में किसी परिचय का मोहताज नहीं था, ना इसलिए कि वो एमडी का बेटा था, बल्कि इसलिए कि वो वैसा नहीं था जैसा लोग आमतौर पर सोचते हैं। वो ना तो अकड़ में चलता था, ना रौब दिखाता था, ना ही बेवजह किसी से उलझता था। सुबह कॉलेज आता तो गार्ड से लेकर कलर तक सबको नाम से बुलाकर हालचाल पूछता। किसी का फॉर्म अटक गया हो, फीस की दिक्कत हो, किसी लड़की को किसी ने परेशान कर दिया हो, अक्सर सबसे पहले नाम उसी का लिया जाता था। राहुल सर को बता दो। कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां उस पर मरती थीं, ये बात सब जानते थे। कोई उसके सादे कपड़ों पर, कोई उसकी आंखों की शांति पर, कोई उसके सीधे व्यवहार पर। लेकिन राहुल किसी को ज़्यादा भाव नहीं देता था। वो सबके साथ ठीक रहता था, लेकिन किसी के साथ एक्स्ट्रा नहीं। ना छेड़छाड़, ना फ्लर्ट, ना लव-सब की बातें। कई लड़कियों को यही बात खटकती थी कि इतना अच्छा होकर भी ये बंदा किसी को देखता ही नहीं। राहुल का ग्रुप भी छोटा था, 2-3 लड़के जो पढ़ाई में ठीक ठाक थे और बेवजह हंगामा नहीं करते थे। वे लोग कैंटीन में बैठकर आम कॉलेज वाले टॉपिक पर बात करते। प्लेसमेंट, घर वाले, बाइक मैच, कोई फिल्मी रोमांस या दिखावे वाली बात नहीं। इसी कॉलेज में एक दूसरा ग्रुप भी था जिसे सब मन ही मन गुंडा ग्रुप कहते थे। उनका लीडर था विक्रम, लंबा भारी आवाज़, हमेशा बाइक की चाबी हाथ में घुमाता हुआ, शर्ट के 2 बटन खुले, आंखों में अजीब सी बदतमीजी। वो पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज में डर के लिए जाना जाता था। उसके साथ 4-5 लड़के रहते जो उससे कम और अपनी बदतमीजी से ज़्यादा पहचाने जाते थे। उनका टाइम पास लड़कियों पर कमेंट करना, रास्ता रोकना, सीट पर बैठकर फालतू बातें करना था। कॉलेज में एक अनकही टेंशन चलती रहती थी। राहुल का ग्रुप और विक्रम का ग्रुप आमने सामने तो कम आता था, लेकिन जब भी कोई लड़की परेशान होती, मामला वहीं अटकता। कई बार राहुल ने विक्रम को सीधे शब्दों में समझाया था, कॉलेज है ये, सड़क नहीं, अपनी लिमिट में रहा करो। विक्रम ऊपर से हंस देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राहुल से चिढ़ थी। एमडी का बेटा होकर भी हीरो बना घूमता है, ऐसा उसे लगता था। एक आम सोमवार था, धूप तेज थी, लड़के लड़कियां लॉन में खड़े होकर हंस बोल रहे थे। किसी ने जींस टॉप पहना था, कोई कुर्ती में था, कोई पूरी तैयारी में। लड़के एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, लड़कियां अपने ग्रुप में हंस रही थी, वही सब जो हर कॉलेज में रोज होता है। तभी तीसरे पीरियड से पहले क्लास का दरवाज़ा खुला। टीचर अंदर आई, उनके पीछे एक लड़की थी। राहुल उस वक्त अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। जैसे ही हलचल हुई उसने सिर उठाया और वहीं सब कुछ रुक गया। एक सेकंड के लिए उसे क्लास का शोर सुनाई नहीं दिया, ना कोई आवाज़, ना कोई चेहरा, ना कोई हलचल, बस वही लड़की, हल्के रंग का सूट सलवार, बिना किसी तड़क भड़क के, बाल सलीके से जुड़े हुए, चेहरे पर ना कोई ज़्यादा मेकअप, ना दिखाने वाली मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी साफ साफ सी गहराई थी जिसने राहुल को अंदर तक छू लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके सीने में ये अजीब सी हलचल क्यों हुई। दिल तेज नहीं धड़का, बल्कि जैसे एक पल को थम गया हो। ये एहसास नया था, पहली बार। राहुल ने जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी थी, खूबसूरत भी, स्मार्ट भी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को देखते ही दिमाग खाली हो जाए। इस लड़की को देखकर उसे कुछ सोचने का मन ही नहीं हुआ, बस देखता रहा। टीचर ने कहा, न्यू एडमिशन है, सीट देख लो। लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, जी मैडम। उसकी आवाज़ में दिखावा नहीं था, बस सादगी थी। वो पीछे की खाली सीट पर जाकर बैठ गई। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, कितनी सिंपल है, कोई हंसा, बहन जी टाइप है। किसी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद हैरान था, क्यों। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। फ्रेशर्स अब थोड़ा सहज होने लगे थे, लेकिन उनके भीतर एक अनजाना डर अब भी कहीं ना कहीं बना हुआ था। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लड़कों का एक अलग ही रुतबा होता है, और ये बात नए बच्चों को बिना बोले समझ में आ जाती है।
नेहा भी अब कॉलेज के रास्ते, क्लासरूम और कैंटीन पहचानने लगी थी, लेकिन उसके कदम अभी भी संभल संभल कर उठते थे। वो सुबह जल्दी उठकर हल्का सा सूट पहनती, बाल ठीक से बांधती और खुद से यही कहती कि बस पढ़ाई करनी है, किसी से ज़्यादा उलझना नहीं है। उस दिन वो अपनी क्लास खत्म करके लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि कॉरिडोर में लड़के लड़कियों की भीड़ थी। कोई हंस रहा था, कोई किसी को आवाज़ दे रहा था। नेहा सिर झुकाए चल रही सी, जैसे सब कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहती हो। तभी सामने से विक्रम और उसका ग्रुप आ गया। उनकी हंसी तेज थी, बेवजह की और थोड़ी डराने वाली भी। विक्रम की नज़र नेहा पर पड़ी तो वो रुक गया। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और रास्ता थोड़ा सा घेर लिया। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? विक्रम ने ऐसे कहा जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नहीं, बदतमीजी थी। नेहा ने रुककर धीमे से कहा, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। विक्रम हंसा, अरे क्लास तो होती रहेगी, थोड़ा हमें भी भाव दे दो, फ्रेशर हो ना, सीनियर से ऐसे बात करते हैं। उसके दोस्तों ने ठहाका लगाया। कोई बोला, चलो ना कैंटीन तक ही चलो, कुछ नहीं होगा। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं प्लीज़ जाने दीजिए ना। विक्रम एक कदम और पास आया। इतना सीधा भी कोई होता है क्या? सलवार सूट पहन के बहन जी बन गई हो, थोड़ा खुलकर जीना सीखो। उसकी आवाज़ अब मजाक से ज़्यादा दबाव जैसी लग रही थी। आसपास लोग थे, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे होने का नाटक कर रहे थे। नेहा की उंगलियां कांपने लगी। उसने फिर कहा, प्लीज़। विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतना प्रेशर मत लो, हम कौन सा खा जाएंगे, सीनियर है, रैगिंग तो होती ही है। उस पल नेहा को लगा जैसे गला सूख गया हो। उसकी आंखें भर आई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसकी पलकों से एक आंसू फिसल कर गाल पर आ गया। उसने जल्दी से उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन दूसरा आंसू खुद ही गिर पड़ा। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था, और सबसे ज़्यादा ये एहसास कि यहाँ वो बिल्कुल अकेली है। उसी वक्त कॉलेज के दूसरे छोर पर राहुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वे किसी असाइनमेंट की बातें कर रहे थे। तभी उसके दोस्त अमन ने जल्दी जल्दी आकर कहा, राहुल, विक्रम फिर किसी लड़की को परेशान कर रहा है, लगता है फ्रेशर है। राहुल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बिना कुछ कहे कदम बढ़ा दिए। उसके दोस्त पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वो कॉरिडोर के पास पहुंचा, उसने भीड़ के बीच वही चेहरा देखा, वही सादा सूट, वही झुकी हुई आंखें और गाल पर चमकता हुआ आंसू। राहुल की सांसें एक पल के लिए सचमुच रुक गई। उसे लगा जैसे उसके सीने में कुछ कस गया हो। उसे ये देखने की आदत नहीं थी कि कोई लड़की उसके सामने इस तरह टूट रही हो, और वो भी वही लड़की जिससे बिना कुछ किए उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर विक्रम का हाथ झटका, और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। सब एकदम चुप हो गए। हिम्मत कैसे हुई? राहुल की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा गुस्सा था कि विक्रम भी एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। सेकेंड ईयर में है तू, और ये फ्रेशर है, कॉलेज समझ रखा है या सड़क? विक्रम ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन राहुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर आज के बाद किसी भी लड़की की शिकायत आई ना, तो सीधे पापा के ऑफिस में बात होगी, समझ गया? विक्रम ने दांत पीसकर सिर घुमा लिया। उसके दोस्त धीरे धीरे पीछे हट गए। राहुल ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। राहुल ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, डरो मत, चलो यहाँ से। उसने नेहा से कोई सवाल नहीं पूछा, बस थोड़ा आगे चलकर रास्ता साफ किया। नेहा चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। उसके कदम अभी भी कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर वो अभी बोलेगी तो रो पड़ेगी। राहुल ने उसे उसकी क्लास तक छोड़ने ले गया। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा। जब क्लास का दरवाज़ा आया, नेहा रुकी। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भी था। थैंक यू, उसने बहुत धीरे से कहा। राहुल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर कोई परेशान करे तो सीधे आकर बता देना। नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि ये आदमी सच में वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं, भरोसे वाला। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो बस क्लास में चली गई। राहुल वहीं खड़ा रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। वो गुस्सा नहीं, बल्कि किसी और चीज़ से भरा हुआ था। शायद चिंता, शायद जिम्मेदारी, या शायद कुछ ऐसा जिसका नाम उसने अभी तक नहीं सीखा था। क्लास के अंदर नेहा अपनी सीट पर बैठी, पास वाली सीट पर बैठी लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ। लड़की ने मुस्कुराकर कहा,
मैं पायल हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। नेहा ने पहली बार उस दिन थोड़ा सा खुलकर मुस्कुराया। मैं नेहा। क्लास चलती रही, टीचर बोलते रहे, लेकिन नेहा का ध्यान बार बार बाहर चला जाता था। ये सोच रही थी कि अगर राहुल नहीं आया होता तो क्या होता। ये ख्याल उसे अंदर तक डरा रहा था, साथ ही उसके मन में उसके लिए एक अजीब सी कृतज्ञता भी थी। ये कोई हीरो वाली बात नहीं थी, बस एक सही वक्त पर सही इंसान का खड़ा हो जाना था। ब्रेक में पायल ने उसे अपने ग्रुप से मिलवाया। साधारण सी लड़कियां थीं जो पढ़ाई और छोटी छोटी बातों में खुश रहती थी। किसी ने उसके सूट की तारीफ की, किसी ने पूछा कि वो हॉस्टल में है या पीजी में। नेहा को अच्छा लगा कि कोई उससे सामान्य ढंग से बात कर रहा है, बिना सवालों और तानों के। उधर राहुल कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था। उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे थे, आज तो हीरो बन गया। तो राहुल ने कुछ नहीं कहा, उसके दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था, नेहा की आंखों से गिरता हुआ आंसू। उसे पता था कि कॉलेज में ये सब नया नहीं है, लेकिन आज उसे ये सब असहनीय लगा था। उस दिन के बाद नेहा ने कॉलेज को थोड़ा अलग नज़र से देखना शुरू किया। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ ये भरोसा भी जुड़ गया था कि अगर कुछ गलत होगा तो वो अकेली नहीं होगी। और राहुल, वो भी जानता था कि आज कुछ बदल गया है। वो सिर्फ किसी लड़की को बचाने का मामला नहीं था, ये पहली बार था जब किसी के आंसू उसे इतनी गहराई से छू गए थे। कॉलेज की वही भीड़, वही शोर, वही दिनचर्या, लेकिन उनके बीच अब एक अनकहा रिश्ता जुड़ चुका था। दूसरे दिन कॉलेज का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर दिन होता है, लेकिन राहुल के लिए कुछ बदल चुका था। वो सुबह घर से निकला तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, ना कोई डर ना घबराहट, बस ये एहसास कि आज अगर वो उसे देखेगा तो शायद खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाएगा। बाइक चलाते वक्त भी उसका ध्यान रास्ते पर कम और उन खामोश आंखों पर ज़्यादा था जिनमें कल आंसू थे। कॉलेज गेट पर पहुंचते ही उसकी नज़र अनजाने में भीड़ में उसे ढूंढने लगी। ये कोई जानबूझकर की गई कोशिश नहीं थी, बस आदतन निगाहें खुद ब खुद उठ रही थी। नेहा अभी नहीं दिखी। राहुल ने खुद को समझाया कि ये सामान्य है, वो हर दिन आती है, आज भी आएगी। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो गया, लेकिन बातचीत में मन नहीं लगा। किसी ने कुछ कहा, वो सिर हिला देता, पर ध्यान कहीं और था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नेहा हॉस्टल वाली तरफ से आ रही है। वही सादा सूट, वही धीमा कदम। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ पायल और दो तीन लड़कियां थीं। वे आपस में कुछ बात कर रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी। नेहा की हंसी बहुत हल्की थी, जैसे वो जोर से हंसने की आदी ही ना हो। राहुल ने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए पहले नहीं देखा था। उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने तुरंत नजरें हटा ली, जैसे पकड़ा जाना नहीं चाहता हो। क्लास शुरू हुई। राहुल आगे की सीट पर बैठा था, नेहा पीछे। बीच बीच में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो मुड़ा नहीं। उसे डर था कि अगर वो पीछे देखेगा और नेहा की नज़र से नज़र मिल गई तो वो संभाल नहीं पाएगा। उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी। ये वही राहुल था जो हमेशा संतुलित रहता था, और आज छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान भटक रहा था। वो थर्ड ईयर का छात्र था, लेकिन आज फर्स्ट ईयर में बैठा था। राहुल रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए कोई भी टीचर उससे कोई सवाल नहीं करते थे। ब्रेक हुआ तो लड़के कैंटीन की तरफ भागे। राहुल जानता था कि नेहा अक्सर पहले लाइब्रेरी जाती है या कैंटीन में चाय लेने के बाद बाहर बैठ जाती है। उसने जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ कुछ देर और रुकने का नाटक किया। जब उसने देखा कि नेहा पायल के साथ कैंटीन की तरफ चली गई है तो वो भी धीरे धीरे वहां पहुंच गया, जैसे उसे अचानक याद आया हो कि उसे चाय पीनी है। नेहा कैंटीन के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने चाय का कप रखा था, वो चम्मच से धीरे धीरे हिला रही थी। पायल उससे कुछ कह रही थी। राहुल ने काउंटर से चाय ली और इधर उधर देखते हुए उसी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने सहज सी आवाज़ में पूछा, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। नेहा ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें राहुल से मिली और फिर झुक गई। हाँ, उसने कहा। पायल ने मुस्कुराकर राहुल को देखा और बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और उठकर चली गई। अब टेबल पर सिर्फ वे दोनों थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। कैंटीन का शोर उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी बनाकर खड़ा था। राहुल ने पहले चाय का एक घूंट लिया, फिर कहा, कल जो हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, अब ठीक हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने बहुत सामान्य लहजे में कहा, तो सीधे आकर बता देना, यहाँ ऐसे सीनियर सब नहीं होते। नेहा ने पहली बार ठीक से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आभार था।
थैंक यू, उसने कहा। कल अगर आप नहीं आते तो। ये वाक्य पूरा नहीं कर पाया। राहुल ने बात वहीं रोक दी। हो गया, अब उस बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक है। कुछ पल बाद राहुल ने यूं ही पूछ लिया, घर में कौन कौन है तुम्हारे? नेहा को ये सवाल अच्छा लगा। ये कोई तफ्सीश नहीं थी, बस एक साधारण दिलचस्पी। माँ, पापा और एक छोटा भाई, उसने कहा। पापा की ट्रांसफ़र जॉब है, इसलिए ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, इसलिए यहाँ अकेली। हाँ, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अब आदत हो जाएगी। राहुल ने सिर हिलाया। पढ़ाई में अगर कुछ दिक्कत आए तो बोल देना, 3rd ईयर में हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ। नेहा ने फिर उसकी तरफ देखा। इस बार नज़रें ज़्यादा देर तक रुकी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। कोई दिखावा नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस सहज बात। ठीक है, उसने कहा, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर पूछूंगी। थोड़ी देर बाद पायल लौट आई और बात बदल गई। राहुल ने चाय खत्म किया और उठते हुए कहा, मैं क्लास में जा रहा हूँ। नेहा ने कहा, जी। राहुल 2 कदम चला, फिर रुका और बोला, और हाँ, ज़्यादा अकेले मत रहा करो, ग्रुप में रहना सेफ रहता है। नेहा ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूँगी। उस दिन लाइब्रेरी में भी वही सिलसिला चला। नेहा अपनी किताबों के साथ एक टेबल पर बैठी थी। राहुल ने उसे देखा तो पहले बाहर से ही लौट जाना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाया। वो अंदर गया जैसे उसे कोई रेफरेंस चाहिए हो। उसने 1-2 किताबें उठाई और नेहा वाली टेबल से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। बीच बीच में वो चोरी से उसे देखता। नेहा सिर झुकाए पढ़ रही थी, बीच बीच में पन्ने पलटती, कभी पेन से कुछ नोट करती। कुछ देर बाद नेहा ने सिर उठाया। उसने राहुल को देखा, उनकी नज़रें मिल गई। नेहा ने जल्दी से नज़रें हटा ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। राहुल ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो उठा और उसके पास जाकर बोला, ये सब्जेक्ट नया लग रहा है? नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा। अगर चाहो तो मैं समझा सकता हूँ, राहुल ने कहा। नेहा ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। वे दोनों झुककर किताब देखने लगे। उनके कंधे लगभग छू रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शब्दों से ज़्यादा उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी थी। शाम को जब नेहा हॉस्टल लौट रही थी, राहुल उसे दूर से देख रहा था। उसने उसे आवाज़ नहीं दी, बस देखता रहा। उसे लगा कि किसी को यूं बिना बताए, बिना जताए पसंद करना भी कितना अलग एहसास होता है। ना बेचैनी, ना जल्दबाजी, बस ये चाह कि वो ठीक रहे, सुरक्षित रहे। नेहा भी अपने कमरे में बैठी वही सब सोच रही थी। राहुल की बातें, उसका सहज होना, बिना किसी उम्मीद के मदद करना। उसे पहली बार लगा कि इस कॉलेज में सिर्फ डर और बदतमीजी नहीं है, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ बात करते हुए मन हल्का हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉरिडोर में अचानक मुलाकात। राहुल कभी जताता नहीं था कि वो नेहा को ढूंढ रहा है, वो बस वहाँ पहुँच जाता जैसे संजोग से। और नेहा हर बार उसे देखकर नजरें उठाती, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लेती। कॉलेज में कुछ बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, बिना नाम लिए, बिना सबूत के, खासकर तब जब किसी की आंखों में जलन हो। विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। उस दिन के बाद जब राहुल ने उसके सामने नेहा को बचाया था, वो बात उसके गले में अटक कर रह गई थी। ऊपर से वो हंस दिया था, दोस्तों के सामने मजाक उड़ा दिया था, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट सा गया था। उसका डर नहीं, उसका घमंड। एक दोपहर विक्रम अपने ग्रुप के साथ कैंटीन के बाहर बैठा था। चाय के कप टेबल पर रखे थे, लेकिन किसी का मन चाय में नहीं था। तभी उसके एक दोस्त ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, भाई नोटिस किया है? विक्रम ने आंखें तरेरी, क्या? वही फ्रेशर नेहा। विक्रम हंस पड़ा, अरे वो बहन जी। दूसरा दोस्त बोला, हाँ वही। लगता है उस दिन जो प्रेशर तूने दिया था, उसके बाद राहुल और उसका कुछ सीन चल रहा है। विक्रम की हंसी थोड़ी तेज हो गई। अरे छोड़ यार, राहुल तो सीधा साधा बंदा है। सीधा? दोस्त ने तंज किया। भाई वही तो, सीधा बनकर ही लाइन मारता है। उस दिन भी इसलिए बचाया होगा ताकि खुद हीरो बने। विक्रम ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और हंसते हुए बोला, तो मतलब एमडी साहब का बेटा भी वही कर रहा है जो हम करते हैं, बस तरीका अलग है। उसके दोस्तों ने ठहाका लगाया। विक्रम ने आगे कहा, देखना थोड़े दिन में सबको पता चल जाएगा। फ्रेशर के चक्कर में है, बड़ी इमेज बनी फिरता है ना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे अभी कुछ करना नहीं था, बस देखना था, बातें अपने आप फैलने दी जाए, इशारे छोड़ दिए जाएं। बदनामी कभी सीधे नहीं आती, वो धीरे धीरे घुसती है।
उधर राहुल को इन बातों की भनक तक नहीं थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी और साफ थी। कॉलेज, घर और इन दिनों नेहा। वो इसे नाम नहीं दे रहा था, लेकिन सच ये था कि वो अब उसके दिन का हिस्सा बन चुकी थी। कभी जानबूझकर नहीं, बस अपने आप, जैसे किसी की आदत लग जाए। शाम को जब नेहा की क्लास खत्म होती, राहुल अक्सर उस तरफ निकल जाता। कभी वो कहता, चलो हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। नेहा पहले मना करती, नहीं मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर मान जाती। वो रास्ते भर ज़्यादा बातें नहीं करते थे, कभी मौसम, कभी कॉलेज की छोटी शिकायतें, कभी कुछ भी नहीं। लेकिन वो साथ चलना, वो चुप्पी दोनों को सुकून देती थी। हॉस्टल के गेट पर नेहा रुक जाती, यहाँ तक ठीक है वो कहती। राहुल सिर हिलाता, ठीक है कल मिलते हैं। कभी कभी वो 2 कदम आगे बढ़ जाता, फिर खुद को रोक लेता। उसे लगता किसी चीज़ को जल्दी छूने से वो टूट ना जाए। कैंटीन में भी वही होता। नेहा खाली टाइम में वहाँ बैठती, कभी नोट्स देखती, कभी पायल से बातें करती। थोड़ी देर बाद राहुल आ जाता, जैसे उसे अचानक भूख लग गई हो। वो सामने बैठ जाता, चाय ऑर्डर करता। आज क्लास कैसी रही? ठीक थी। अगर अकाउंट्स में दिक्कत आए तो बता देना। नेहा उसकी तरफ देखती। धीरे धीरे नेहा भी बदलने लगी थी। वो अब उतनी डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखें अब ज़्यादा देर तक राहुल की तरफ रुक जाती थी। कभी कभी वो खुद कैंटीन में बैठकर उसका इंतज़ार करती, ये सोचकर कि शायद वो आए। और जब वो देर से आता तो उसे अजीब सी राहत मिलती, जैसे कुछ पूरा हो गया हो। एक दिन राहुल किसी मीटिंग में फंस गया। कॉलेज के एमडी का बेटा होने का यही नुकसान था, कभी कभी उसे ऑफिस बुला लिया जाता। नेहा उस दिन गेट के पास खड़ी थी। उसे लगा था कि राहुल हमेशा की तरह हॉस्टल तक छोड़ेगा। समय बीतता गया, 5 मिनट, 10 मिनट। नेहा ने घड़ी देखी। वो परेशान नहीं थी, बस खाली सा महसूस कर रही थी। उसे खुद हैरानी हो रही थी कि वो किसी का इंतजार कर रही है। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया। सॉरी आज लेट हो गया। नेहा ने उसकी तरफ देखा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर जो राहत थी वो राहुल से भी छुप नहीं पाई। राहुल ने देख लिया, उसके दिल में कुछ हल्का सा पिघला। विक्रम दूर से ये सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। देखा, उसने अपने दोस्त से कहा, अभी नहीं, लेकिन टाइम आने दो, अपने आप बदनाम होंगे। राहुल और नेहा को इन सब बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। वे बस अपनी छोटी छोटी मुलाकातों में उलझे थे। राहुल के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी के लिए रुकता था, किसी के लिए टाइम निकालता था। और नेहा के लिए ये पहली बार था जब उसे किसी का इंतज़ार अच्छा लगने लगा था। शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो रहा था, बिना वादों के, बिना सवालों के। और शायद यही बात किसी तीसरे को सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। दिन बिना किसी शोर के बीत रहे थे, लेकिन उन दिनों के भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। ऐसा नहीं था कि राहुल और नेहा ने कोई वादा किया हो या अपने रिश्ते को कोई नाम दिया हो। बस इतना सा सच था कि अब वे एक दूसरे के बिना कॉलेज की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। सुबह कॉलेज में कदम रखते ही राहुल की नज़र अपने आप नेहा को ढूंढती और नेहा की आंखें भीड़ में कहीं उसे तलाश लेती। कभी नज़र मिल जाती, कभी बस दिल को ये तसल्ली हो जाती कि वो आसपास ही है। धीरे धीरे कॉलेज में लोगों की नज़रें भी उन पर टिकने लगी थी। पहले ये सिर्फ फुसफुसाहट थी, फिर हल्का सा मजाक, और अब खुलकर कही जाने वाली बातें। कैंटीन में बैठी नेहा के पास अब लोग सिर्फ खाने की ट्रे लेकर नहीं आते थे, बल्कि सवाल भी लेकर आते थे। अरे नेहा, पायल ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। आज भी राहुल सर तुझे हॉस्पिटल तक छोड़ने आए थे ना? नेहा झेप गई। ऐसा कुछ नहीं है, पायल हंस पड़ी। अरे छोड़ भी, अब राहुल सर तो किसी की तरफ नजरें उठाकर देखते भी नहीं थे, और अब तुम्हारे सामने ऐसे बैठते हैं जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। सच सच बता, क्या वो तुझे पसंद करते हैं? नेहा कुछ पल चुप रही। उसने अपने कप में चाय को धीरे से हिलाया, जैसे जवाब वहीं कहीं तैर रहा हो। मुझे नहीं पता, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। पायल ने आंख मारी। बस यही काफ़ी है, प्यार की शुरुआत भी यहीं से होती है। ऐसी बातें अब नई नहीं रही थी। क्लास के बाहर, लाइब्रेरी के कॉरिडोर में, कैंटीन के कोने में, हर जगह कोई ना कोई इशारा कर देता, कोई ना कोई सवाल उछाल देता। नेहा को ये सब अजीब लगता था, कभी अच्छा कभी डरावना। वो जानती थी कि राहुल की इमेज कॉलेज में कैसी है, सम्मान से भरी हुई, और शायद इसी वजह से वो खुद को और ज़्यादा संभाल कर रखने लगी थी।
राहुल ये सब देख रहा था। वो अनजान नहीं था कि कॉलेज की नज़रें अब उस पर और नेहा पर टिकी हुई हैं। उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन एक बात उसे भीतर से परेशान करने लगी थी। कहीं इन बातों की आड़ में नेहा की इज्जत पर सवाल ना उठ जाए। वो जानता था समाज अक्सर लड़कियों के लिए ज़्यादा कठोर होता है। एक शाम राहुल कैंटीन के पीछे वाले लॉन में बैठा था, तभी करण उसके पास आकर बैठ गया। भाई, करण ने बिना भूमिका के कहा, तेरे और नेहा के बारे में पूरे कॉलेज में बातें चल रही है। राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है। और तू चुप है। मुझे पता है तू नेहा के लिए सीरियस है। करण ने उसकी तरफ देखा। राहुल कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं जल्द ही नेहा के सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करूंगा करण, बस अभी थोड़ा टाइम चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद के अंदर क्लियर करना चाहता हूँ। करण मुस्कुराया। वो बोला, तू जब बोलेगा दिल से बोलेगा, लेकिन ध्यान रख तेरी ये चुप्पी कोई गलत मतलब ना निकाल ले। उन दोनों की बातें थोड़ी दूरी पर खड़े कुछ लड़कों तक पहुंच गई। उन्हीं में विक्रम भी था। वो बिना कुछ कहे सब सुन रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोला, तो साहब अभी तक बोले नहीं हैं। उसने मन ही मन सोचा। उधर नेहा सीढ़ियों पर बैठी किताब पढ़ने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी। अगर राहुल उससे नहीं दिखता तो उसका दिल बेचैन हो जाता था। राहुल उसे दिख गया। वो पास आया और बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गया। आज देर हो गई? नेहा ने पूछा। राहुल कुछ सोच में था। कुछ पल की खामोशी रही, फिर राहुल ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, बहुत हल्के से, जैसे पूछ रहा हो। नेहा चौंकी, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा इंतजार कर रही थी तुम? नेहा कुछ नहीं बोली, बस उसके चेहरे को देखने लगी। राहुल ने उसका हाथ कुछ पल और थामे रखा, फिर छोड़ दिया। चलो हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन नेहा का चोर नज़रों से राहुल को देखना उसके दिल को छू रहा था। वो जानता था नेहा के मन में क्या चल रहा है। उसे लगने लगा था कि राहुल बिना कहे ही उसे ये एहसास दिला रहा था कि वो उसके लिए खास है। दूर से ये सब विक्रम देख रहा था। वो उन दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए था। उसके दोस्त उसके पास आकर खड़े हो गए। भाई, अब तो साफ दिख रहा है, एक ने कहा। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। दिख रहा है, लेकिन बोला, अभी किसी ने कुछ नहीं है। तो इससे पहले कि राहुल पूरे कॉलेज के सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे, हमें उन्हें बदनाम करना होगा। विक्रम की आवाज़ में जहर था, ऐसे कि लोग सच और झूठ में फ़र्क ही ना कर पाए। अगले दिन सुबह कॉलेज की रौनक वही थी, लेकिन नेहा के लिए सब कुछ थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। वो गेट से अंदर आई तो उसकी नज़र अनायास ही उसी जगह चली गई जहां अक्सर राहुल खड़ा रहता था। आज वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद देर हो गई होगी। क्लास की ओर बढ़ते हुए भी उसकी आंखें बार बार भीड़ में किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। क्लास में बैठी नेहा का मन किताब में बिल्कुल नहीं लग रहा था। प्रोफेसर बोलते जा रहे थे और उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। हर आहट पर उसे लगता शायद अब राहुल आएगा, लेकिन घंटी बज गई और वो नहीं आया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। राहुल ऐसा नहीं था कि बिना बताए कॉलेज ना आए। ब्रेक के समय वो कॉरिडोर में खड़ी थी, तभी उसने राहुल के दोस्तों की आवाज़ सुनी। वे आपस में बातें कर रहे थे, शायद ये सोचकर नहीं कि कोई सुन रहा है। यार, आज राहुल की हालत ठीक नहीं थी। हाँ, बहुत तेज फीवर था। डॉक्टर को दिखाया, फिर हॉस्टल छोड़ आए। फ़ोन भी नहीं उठा रहा, शायद सो रहा होगा। नेहा के कदम वहीं थम गए। राहुल को फीवर? ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। उसे लगा दिल धड़कना भूल जाएगा। उसकी आंखों में अपने आप नमी भर आई। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन ये बेचैनी सच्ची थी, डर से भरी हुई। वो बिना सोचे समझे करण की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। करण, राहुल ठीक तो है ना? करण ने उसे देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। हाँ, मतलब फीवर ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर ने दवा दे दी है। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे उससे मिलना है, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। करण कुछ पल चुप रहा। वो समझ रहा था कि ये सिर्फ चिंता नहीं है। वो उन दोनों के दिल की फीलिंग्स अच्छे से समझता था।
उसने सिर हिलाया। चलो। हॉस्टल का रास्ता नेहा को आज बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉस्टल के बाहर पहुंचकर करण रुका। मैं बाहर ही हूँ, उसने कहा। तुम अंदर चली जाओ। नेहा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और तेज कदमों से अंदर चली गई। कमरा आधा अंधेरे में था। राहुल बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, चेहरा पीला सा। उसे देखते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। राहुल, उसकी आवाज़ कांप गई। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने नेहा को देखकर उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। तुम यहाँ? नेहा ने झुककर उसके माथे को छुआ। अब कैसी तबीयत है? उसके हाथ की ठंडक से राहुल के शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ठीक हूँ, उसने धीमे से कहा। बस थोड़ा सा फीवर है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें फीवर है, मुझे नहीं पता क्या हो गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ऐसे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं यहाँ आए बिना रह ही नहीं पाई। राहुल उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में चिंता, डर और कुछ ऐसा था जिसे वो शब्दों में नहीं बांध सकता था। उसके दिल में एक गहरी खुशी उतरी, मीठी, सच्ची। वो बैठ गया और नेहा के हाथ को अपने सीने पर रख दिया। देखो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे आने से मेरा दिल कितना तेज धड़कने लगा है। नेहा की सांसें भी तेज हो गई। उसकी आंखें राहुल की आंखों में थी। उस पल में ना कॉलेज थी ना दुनिया, बस दो दिलों की धड़कनें थी। नेहा ने धीरे से आगे बढ़कर राहुल के माथे पर हल्का सा हाथ फेरा। अपना ख्याल रखा करो, उसने कहा। तुम ऐसे बीमार पड़ जाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। राहुल ने उसके हाथ को और कसकर थाम लिया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसके दिल में ये साफ था कि वो नेहा से अपनी फीलिंग किसी आम दिन, किसी आम तरह से नहीं कहना चाहता था। वो कुछ खास करना चाहता था, कुछ ऐसा जो इस एहसास के बराबर हो। खिड़की के बाहर थोड़ी दूरी पर विक्रम के दो दोस्त खड़े थे। उन्होंने चुपके से मोबाइल निकाला और उस पल को कैद कर लिया। नेहा का झुका हुआ चेहरा, राहुल का हाथ उसके सीने पर, और दोनों की आंखों में वो नज़दीकी जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अंदर कमरे में नेहा ने अपने आंसू पोंछे और राहुल के पास ही बैठी रही। राहुल ने कुछ देर तक नेहा को यूं ही देखते रहने के बाद धीरे से कहा, नेहा, अब तुम चली जाओ। नेहा चौंकी। क्यों? राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया। ये बॉयज हॉस्टल है, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी कहे। नेहा की आंखों में चिंता भी थी और अपनापन भी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, फिर झुककर बोली, लेकिन अपना ख्याल रखना, दवा टाइम से ले लेना। राहुल ने हामी भरी। करण बाहर इंतजार कर रहा था। नेहा ने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा, एक नज़र जिसमें हजारों बातें थी, फिर करण के साथ बाहर चली गई। राहुल बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। नेहा के हाथ की गर्माहट अब भी उसके सीने पर महसूस हो रही थी। अगले दिन कॉलेज में कुछ अजीब सा माहौल था। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी। लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था। देखा क्या लगा है? अरे ये तो नाम तो साफ दिख रहे हैं। नेहा जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी नज़र भी उस भीड़ पर गई। राहुल भी उसी वक्त वहां आ पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े। जब उनकी नज़र बोर्ड पर लगे पोस्टर पर पड़ी तो दोनों की आंखें एक पल के लिए ठहर गई, फिर अचानक चौड़ी हो गई। नेहा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और राहुल की नज़रें अचानक ही नेहा पर पड़ी। आज कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी का अगला पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।